आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो भी मनुष्य या जीव धरती पर जन्म लेता है उसकी एक दिन मृत्यु होनी निश्चित है। कोई भी जीव हो, सबकी मृत्यु एक दिन होती ही है। पर क्या आप ये जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे शरीर की आत्मा का क्या होता है? हमारी मृत्यु होने के बाद मनुष्य की आत्मा कितने दिन धरती पर रहती है? इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी सारी नई वीडियो को देख सकें सबसे पहले। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है और कितने दिन तक वो धरती पर रहती है, ये सारी बातें गरुड़ पुराण में बताई गई है। अगर आप धरती पर बुरा काम करते हैं तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, और अगर आप धरती पर अच्छे काम करते हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार नर्क और स्वर्ग का रास्ता आपके कर्मों के आधार पर होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति के प्राण छूटने वाले हो तब मृत्यु से पूर्व वो कुछ बोल नहीं पाता। उसे दिव्य दृष्टि से पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है। तब उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा को यमदूत एक दिन के लिए यमलोक में ले जाते हैं। वहां जाकर आत्मा को उसके किए पापों और पुण्य का आंकड़ा भी बताते हैं। सिर्फ एक दिन यमलोक में जाकर फिर से आत्मा को धरती लोक पर छोड़ दिया जाता है। जब आत्मा धरती लोक पर पहुंचती है तब वो अपने शरीर को भी देख सकती है। बहुत सी आत्माओं को अपने शरीर से प्यार होता है। उसके मोह के कारण वो अपने शरीर के अंदर प्रवेशने की काफ़ी कोशिश भी करती है, लेकिन आत्मा मृत के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। आत्मा अपने परिवार को रोते हुए देखकर वो भी खुद रो उठती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा धरती पर 12 दिनों तक रहती है। मतलब यह है कि मरने के बाद आत्मा 12 दिन तक उसी घर में रहती है जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई हो। 12 दिनों तक आत्मा घर में बैठकर ही सभी लोगों को पुकारती है, पर उसे ना तो कोई देख सकता है और ना ही कोई सुन सकता है। 12 दिनों के बाद जब सारी विधियाँ पूर्ण हो जाती है तब यमदूत आकर आत्मा को वहाँ से ले जाते हैं। जब कोई भी आत्मा शरीर से बाहर आती है तो उसके बाद मृतक का पिंडदान भी करना जरूरी होता है। मृत्यु के उपरांत 12 दिनों तक उस मृतक का पिंडदान आवश्यक होता है। पिंडदान के अनुसार ही उसे दूसरा अच्छा शरीर भी मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले पिंडदान से उसे सिर, दूसरे पिंडदान से उसे गर्दन, तीसरे पिंडदान से हृदय, चौथे पिंडदान से पीठ, पांचवें पिंडदान से नाभि, छठे और सातवें पिंडदान से कमर और नीचे का भाग, आठवें पिंडदान से पैर, नौवें पिंडदान से उसका शरीर बनता है, 10वें पिंडदान से शरीर को शक्ति मिलती है, 11वें और 12वें पिंडदान से उसको भोजन मिलता है, और 13वें दिन यमदूत आत्मा को पकड़ लेते हैं। अंत में सारे पिंडदान के बाद आत्मा को वहाँ से तृप्ति मिल जाती है और वो यमदूतों के साथ चली जाती है। उसके बाद वैतरणी नदी से यमलोक तक का सफ़र बहुत ही लंबा होता है, जो आत्मा को चलकर 47 दिन में पार करना पड़ता है। रास्ते में चलती आत्मा को भूख और प्यास भी लगती है और वो अपने परिवार को याद करके बहुत रोती भी है, और 47 दिन के बाद वो यमलोक में पहुंच जाती है। उसके बाद उसने किए अच्छे और बुरे कामों की सज़ा वहीं पर मिलती है, और कुछ लोगों को वो सज़ा दूसरे जन्म में भी मिलती है। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।